हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम क्लास 10 के 2019 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है हमें, तो यहाँ पे हम LHS लेकर चलेंगे और RHS लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। LHS यहाँ पे tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 माइनस tan थीटा की जगह अगेन लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे साइन और कोस में ही गिवन है सब कुछ RHS में। तो माइनस कोट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको सिंपली सोल्व कर लेना है अब। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, और जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है ये आ जाएगा 1 इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और न्यूमरेटर में तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ही है। तो आप यहाँ से कोस थीटा और कोस थीटा कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे बचा है माइनस, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा। तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और न्यूमरेटर में तो है ही कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे भी हम साइन थीटा या साइन थीटा कैंसिल कर सकते हैं। चलिए, तो अब ये बचा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे बचा कोस थीटा अपॉन, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और हमें RHS में भी यही लाना है, ठीक है। बट यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, माइनस साइन का डिफरेंस है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन, तो ये भी बन जाएगा, जो माइनस कोस थीटा है वो प्लस कोस थीटा, और जो प्लस साइन थीटा है वो माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमें करना है यहाँ पे। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो चलिए लिख लेते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू साइन थीटा, और फिर प्लस, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 इंटू कोस थीटा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सोल्व करके आ गया RHS, और यही तो हमारा, ठीक है, तो RHS हमारा आ चुका है। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 का और पार्ट देख लेते हैं। इफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट टू कोस थीटा, देन शो दैट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट टू साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी हेल्प से ये शो करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। कोस प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, रूट 2 कोस स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो अब हमें क्या करना है कि जो 2 साइन थीटा कोस थीटा है इसको हम इधर ही रहने देंगे, और ये वाला टर्म राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा
माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। चलिए लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो कि जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी मीन्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ए प्लस बी कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा जो पहले से ही है। तो यहाँ पर हम कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे √2 कोस थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह √2 कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा इधर भी है और इधर भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमें कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो √2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा अपॉन √2। तो इस √2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √2। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ भी करना था, शो करना था, तो हमारा आ गया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 25 days, he has to pay rupees 4500, whereas a student B who takes food for 30 days has to pay 5200. Find the fixed charges per month and the cost of food per day. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पर मंथ का फिक्स चार्ज है वो x है और जो पर डे का फूड चार्ज है वो y है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जो a है वो फूड लेता है 25 डेज, तो फिक्स चार्ज तो रहेगा ही x प्लस 25 इंटू y रुपीज पर डे फॉर 25 डेज। तो ये कितना पे करते हैं a, तो ये है हमारा 4500। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, जो स्टूडेंट बी है वो 30 डेज के लिए फूड लेता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x फिक्स चार्ज प्लस 30 इंटू वाई क्या है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे एंड फॉर 30 डेज। तो ये कितना पे करते हैं 5200, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहीं पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट -2, तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 30 मीन्स -5y इक्वल्स टू 4500 माइनस 5200, तो ये आ जाएगा -700। तो y इक्वल्स टू -700 अपॉन -5, तो y आ गया हमारा 140, ठीक है। तो ये क्या आ गया है, फूड रेट पर डे या फूड चार्ज पर डे, ठीक है। तो अब हमें इसकी हेल्प से फिक्स्ड चार्ज जो है पर मंथ वो भी कैलकुलेट कर लेना है x। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं रखूँगा x प्लस 25y इक्वल्स टू 4500 है, तो यहाँ पे x प्लस 25y की जगह क्या रख सकते हैं 140, है ना। तो इक्वल्स टू 4500, तो x प्लस ये कितना आ जाएगा ये चेक कर लेते हैं। तो 0 तो रहेगा ही, तो 25 4 जा 100, तो 0 10 4 25 1 जा 25, तो ये आ जाएगा 3500 इक्वल्स टू 4500। तो 3500 को हम राइट हैंड साइड ले जाके माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4500 माइनस 3500 इक्वल्स टू 1000। तो जो फिक्स्ड चार्ज
पर मंथ है वो आ गया हमारा 1000 और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है वो आ गया है 140। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करते हैं। इन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन CB produced of an isosceles triangle ABC with side AB equals to AC if AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC. Prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गिवन है AB इक्वल्स टू AC, मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं एंगल B और एंगल C सपोज दोनों थीटा है तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, अब ABC ट्राइंगल और EFC ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, ठीक है, इनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि जो एंगल ABD है वो थीटा है और एंगल ECF जो है वो भी थीटा है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ECF। ठीक है, तो ये तो हमने रीजन अभी देखा, आइसोसेलस है। अब हमें जो दूसरा एंगल है वो भी इक्वल दिख रहा है, जो EFC एंगल है ये 90 डिग्री का है क्योंकि EF इज परपेंडिकुलर टू AC और जो AD है वो भी 90 डिग्री का है, ADB है ना, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू EC। तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल EFC और रीजन में क्या लिखेंगे, ईच 90। ठीक है, तो AA क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं द ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF है ना, और रीजन में लिख सकते हैं AA क्राइटेरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले सर्कल और पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ सर्कल और दिस इज अ पैरेललोग्राम कमिंग समथिंग लाइक दिस, और इस पैरेललोग्राम का नेमिंग मैं कर देता हूं ABCD, और जहां जहां पे सर्कल और पैरेललोग्राम टच कर रहे हैं उनको मैं बोल देता हूं PQR और S। अब आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम है उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि AB इक्वल्स टू CD, ये होगा ही होगा, और BC इक्वल्स टू AD। ठीक है, अब इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए हम AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AD चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करेंगे, और हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम है अपोजिट पैरेलल तो होती ही है साइड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि जो ये सर्कल है इस पे A पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, इस तरीके से हम देख सकते हैं AP इक्वल्स टू AS होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से हम सारी की सारी कंडीशंस लिख लेंगे। B से भी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, C से भी हो रही है, D से भी हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखेंगे, AP इक्वल्स टू AS, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। B से भी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, इस तरीके से दिख रहा है, तो BP इक्वल्स टू BQ होना चाहिए, तो BP इक्वल्स टू BQ। अब C से देखते हैं, तो CR इक्वल्स टू CQ। ठीक है, CR इक्वल्स टू CQ, और अब लास्ट पॉइंट है D, तो DR इक्वल्स टू DS होना चाहिए, तो DR इक्वल्स टू DS। तो यहां पे हम इन चारों को अब ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस
बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो यहां पे जो ए पी प्लस बी पी है ये क्या है, ए बी ही लिखा हुआ है, तो ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, तो सी आर प्लस डी आर क्या होगा, सी डी इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस। तो यहाँ पे ए एस है और ये डी एस है, तो ये क्या होगा, ए डी। तो चलिए लिख देते हैं ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू इज बी सी, तो ये आ जाएगा प्लस बी सी। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो ए बी और सी डी है वो तो इक्वल ही है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे हम सी डी की जगह ए बी ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2ab, है ना। और ए डी प्लस बी सी, तो जो ए डी है बी सी के इक्वल ही है, तो हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल्स टू ए डी, तो ये हो जाएगा 2ad। तो यहाँ से 2 से 2 जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चारों साइड्स को लिखेंगे। कैसे, हमें पता है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है ऑलरेडी, ठीक है, चलिए लिख देते हैं। और जो सी डी है और जो ए बी है वो ए डी के भी इक्वल है, तो हम इसको भी इक्वल लिख देंगे ए डी। और जो ए डी है वो बी सी के भी इक्वल है, तो हम बी सी को भी लिख सकते हैं। तो मैं सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूँ, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। तो हमें पता चल गया है कि इस ए बी सी डी पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल हैं और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक ए बी सी डी एक रोम्बस होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ योगा कैंप, फाइंड द मॉडल एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो मीन्स मोड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम मॉडल क्लास कैलकुलेट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे। तो 90 यहाँ पे मॉडल क्लास है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोल देंगे हम मॉडल क्लास। ठीक है, अब मैं मोड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो मोड इक्वल्स टू होता है एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। तो चलिए देखते हैं ये सब क्या क्या है। तो L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये हो जाएगा 50। तो 50 प्लस F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, तो ये होगा 90 माइनस, और F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 58। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये होता है F1, ये होता है F0 और ये होता है F2। तो अब इजी रहेगा बहुत। तो 2F1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 90 मीन्स 180 माइनस F0 क्या है 58 माइनस F2 क्या है यहाँ पे, जो मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 83, ठीक है, तो 83 इंटू H मीन्स हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, मीन्स 50 माइनस 40, तो ये आ जाएगा 10। तो H इक्वल्स टू 10 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम मोड कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आएगा 50 प्लस 90 माइनस 58 हो जाएगा कितना 32 इंटू ये हो जाएगा 10 और 180 माइनस 58 माइनस 83, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 39, ठीक है। तो मोड आ जाएगा 50 प्लस, चलिए लिख देता हूँ, 50 प्लस 32 इंटू 10 अपॉन 39, ये कितना आ जाएगा सोल्व करेंगे तो 8.2। तो हमारा फाइनली मोड आ जाएगा 58.2, ठीक है। तो यही हमारा मोड आ गया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करते हैं। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर।
द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास was 5 centimeter but bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. ठीक है, if the height of the glass was 10 centimeter find the apparent and actual capacity of the glass. तो यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ. 10 सेंटीमीटर तो हाइट है और 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है. तो जब हम एपरेंट कैपेसिटी की बात करेंगे तो हम टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे जो कस्टमर्स को दिख रहा है कि ये ग्लास कितना जूस ले रहा है, आ रहा है इसमें. ठीक है, लेकिन जब हम एक्चुअल कैपेसिटी की बात करेंगे तो हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हटा देंगे क्योंकि जो जूस है वो कम आ रहा है. मतलब जो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है उसमें तो वो ग्लास रेस्ट पोर्शन है, तो इसलिए हम माइनस कर देंगे. तो चलिए देखते हैं, एपेरेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले. तो एपेरेंट कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास. तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. तो ये आ जाएगा पाई मीन्स 3.14. रेडियस कितना है? 5/2 क्योंकि डायमीटर 5 है तो रेडियस हो जाएगा 5/2 स्क्वायर. और h कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 196.2 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी एपेरेंट कैपेसिटी. अब एक्चुअल कैपेसिटी देख लेते हैं. तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी? हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से सेमीस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वो क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच तो हमने अभी कैलकुलेट किया है. 196.2 माइनस 2/3 पाई है हमारा 3.14 और आर कितना है? 5/2. तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर 3. तो ये आ जाएगा 196.2 माइनस, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32.7. ठीक है, अब यहाँ से हम माइनस कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 163 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमारा एपेरेंट कैपेसिटी आ गया है और ये हमारा एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास आ गया है. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व करेंगे. अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन है x और t टाइम लेती है ओरिजिनली टू कवर 360 किलोमीटर. ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे. क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा. तो ये फॉर्मूला लगा देंगे. तो डिस्टेंस हमारा कितना है? 360 किलोमीटर और ओरिजिनली सपोज x स्पीड है उसकी और t टाइम है. ठीक है, t टाइम लेती है. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई. अब दूसरी कंडीशन क्या है? सेम जर्नी के लिए मीन्स 360 किलोमीटर्स के लिए अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती मीन्स x + 5 होता तो जो हमारा टाइम है वो 1 आवर लेस मीन्स t - 1 हो जाता. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 360 = x × t और -1 से करेंगे तो -x फिर 5t और -5. ठीक है, तो यहाँ पे हम xt की जगह 360 पुट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा xt की जगह 360 - x प्लस. अब हमें क्या करना है कि टोटल हमें अल्टीमेटली तो स्पीड ही कैलकुलेट करनी है मीन्स x कैलकुलेट करना है. तो t की जगह हम 360/x पुटअप कर देंगे तो यहाँ से t आ जाएगा
360 अपॉन एक्स, तो ये रख देते हैं 5 इंटू 360 अपॉन एक्स माइनस 5। ठीक है, तो 360 से 360 कैंसिल, अब जो यहाँ पे तो 0 बचा, माइनस एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 1800 अपॉन एक्स माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कैंसिल, तो हमारा अब 1800 बन गया है और माइनस 5x। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, तो उससे x आ जाएगा। तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 1800 आ जाए और माइनस करके 5 आ जाए। तो हम 1800 के प्राइम फैक्टर्स करके कैलकुलेट कर सकते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं, तो मैं अब डायरेक्टली ही बता देता हूँ। 45 एंड 40 ऐसे नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो चलिए यूज़ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, तो ये बेसिकली 5x ही लिखा हुआ है, माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। तो x यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 माइनस 40 और ये भी बचेगा x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x प्लस 45 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 यहाँ से बचेगा x और यहाँ से आएगा माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 45 को 0 रखेंगे और x माइनस 40 को भी 0 रखेंगे। ठीक है, तो x प्लस 45 को 0 रखेंगे तो क्या आएगा माइनस 45 और x माइनस 40 को 0 रखेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 40। तो ये जो x इक्वल्स टू माइनस 45 है इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम ले लेंगे x इक्वल्स टू 40 और यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर, तो यही हमारी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट करते हैं। सोल्व फॉर x 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा अभी बताता हूँ। तो माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब हमें दोनों साइड टू टर्म्स को सोल्व करना होगा। पहले ये 3 टर्म्स थे तो उससे कॉम्प्लिकेशन आ सकती थी, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो a प्लस बी प्लस एक्स और x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम a प्लस बी प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और x की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x, और माइनस है बीच में, और जब x से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स बचेगा और इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा a इंटू बी एलसीएम, तो ये आ गया a इंटू बी। a से डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, तो b की मल्टीप्लाई 1 से b और b से डिवाइड करेंगे तो a आ जाएगा। इतना अभी तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो ये है a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a माइनस बी माइनस एक्स, माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी सभी में, इक्वल्स टू a बी प्लस ए अपॉन ए बी। इतना क्लियर है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ए माइनस बी है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा a प्लस बी, और यहाँ पे भी a प्लस बी है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं a माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो a प्लस बी और a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, और ये है a प्लस बी, है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं इजीली, और अपॉन ए बी। तो यहाँ पे मैं a प्लस बी से a प्लस बी को कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पे माइनस 1 बचा और यहाँ पे
1 बचा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 1 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस ए बी इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म जाएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे x की सभी में टर्म्स में। तो ये आ जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम माइनस ए बी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस ए बी राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा प्लस ए बी। तो चलिए प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे जो भी अगर आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स में एक्स कॉमन है तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस ए और यहाँ से b कॉमन है तो ये आ जाएगा b एक्स प्लस ए। इतना क्लियर है। तो x प्लस ए अब कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस ए, यहाँ पे आएगा x और सेकंड टर्म से बचेगा b इक्वल्स टू 0। तो x प्लस ए इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस ए आ जाएगा और x इक्वल्स टू एक्स प्लस बी 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस बी आ जाएगा। तो ये दोनों x की वैल्यूज आ गई है इस इक्वेशन को सोल्व करके, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p terms of an AP is equal to q and the sum of first q terms is p, then show that sum of first p plus q terms is minus p plus q। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि AP का जो फर्स्ट टर्म है वो a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो हमें पता है कि जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स होता है, सपोज सम ऑफ nth टर्म्स होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सम ऑफ p टर्म्स। तो sp क्या आ जाएगा, p अपॉन 2a प्लस p माइनस 1 d इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, q। तो हम यहाँ पे q लिख देंगे। अब मैं p/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो p/2 इंटू 2a क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो ये बन जाएगा AP प्लस अगर मैं p/2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हम लिख सकते हैं p की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस p इंटू d अपॉन 2। इतना क्लियर है। और राइट हैंड साइड में हमारा q रहेगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हम सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स भी लिख सकते हैं, है ना, जिसका सम p गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे q अपॉन 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 d इक्वल्स टू p हो जाएगा। यहाँ पे भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा aq प्लस q स्क्वायर माइनस q इंटू d अपॉन 2 इक्वल्स टू p। तो ये इक्वेशन सपोज फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है AP माइनस AQ, तो ये लिख लेंगे हम AP माइनस AQ और यहाँ पे है p स्क्वायर माइनस p d/2 तो p स्क्वायर माइनस p इंटू d अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा माइनस के साथ q स्क्वायर माइनस q तो q स्क्वायर माइनस q d अपॉन 2, ठीक है। और इक्वल में आएगा q माइनस p तो q माइनस p। तो चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा p माइनस q प्लस यहाँ से d/2 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो और माइनस q हो जाएगा प्लस q इक्वल्स टू ये तो q माइनस p ही रहने देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा p माइनस q प्लस d/2। अब हम क्या करेंगे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं
तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये है माइनस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू, अब देखो आप यहाँ पे p माइनस क्यू अराइज हो रहा है, तो और यहाँ पे q माइनस पी है, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा -1 कॉमन, तो ये भी आ जाएगा p माइनस क्यू। तो कुछ टाइम बाद ये कट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने -1 कॉमन ले लिया। तो a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू p प्लस क्यू, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा p माइनस क्यू इक्वल्स टू -1 p माइनस क्यू। अब यहाँ पे भी देखो p माइनस क्यू आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से हम p माइनस क्यू लिख के प्लस डी बाई टू इंटू पी माइनस क्यू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा अंदर p प्लस क्यू -1 इक्वल्स टू -1 p माइनस क्यू। अब देखो यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, तो यहाँ पे हम कॉमन लेके इसको कट कर सकते हैं। तो ठीक है, p माइनस क्यू, यहाँ पे क्या बचा a प्लस डी बाई टू पी प्लस क्यू -1 इक्वल्स टू -1 p माइनस क्यू, ठीक है। तो p माइनस क्यू हमने कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया है a प्लस p प्लस क्यू -1 अपॉन 2 इंटू डी इक्वल्स टू -1। तो ये रिजल्ट हमारा आया है इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स शुड बी माइनस p प्लस क्यू, तो इस पे काम करते हैं। चलिए, तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन 2, है ना, n बाई 2 होता है, 2a प्लस p प्लस क्यू -1, यहाँ पे n क्या है, p प्लस क्यू, तो n -1 ही लिखा हुआ है बेसिकली, इंटू डी। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे 2 से, तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू, इस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या ये कह दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2a अपॉन 2 हो जाएगा a, और ये आ जाएगा p प्लस क्यू -1 अपॉन 2 इंटू डी। इतना क्लियर है। अब आप देखो a प्लस पी प्लस क्यू -1 बाई 2d हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो आया है -1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p प्लस क्यू, और इसकी जगह लिख सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई, ओके। तो एस p प्लस क्यू आ गया हमारा -p प्लस क्यू, और यही तो हमें शो करना था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखते हैं। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन finds a bird flying at a distance of 100 meter from him at an elevation of 30 degree. A girl standing on the roof of a 20 meter high building finds the elevation of the same bird to be 45 degree. The boy and the girl are on the opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from the girl. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ से कोई बॉय देख रहा है बर्ड को, सपोज बर्ड यहाँ पे है और उसका एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, और बर्ड के अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग पे, और बिल्डिंग की हाइट है, सपोज यहाँ पे बिल्डिंग है 20 मीटर, ठीक है, और इस बर्ड का जो एलिवेशन है रूफ से वो कितना है हमारा 45 डिग्री। तो सपोज ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ठीक है। तो मैं इनको नेमिंग कर देता हूँ। सपोज ये है ए बी सी डी ई एंड एफ। तो जो डी सी है वही एफ बी भी होगा, ठीक है, क्योंकि एफ डी और बी सी पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल और रूफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये है 20
और जो EF है रूफ से बर्ड की हाइट ये कितनी है, सपोज h है, और गिवन है कि जो A बॉय खड़ा है A पोजीशन पे, उससे जो बर्ड का डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर, और हमें ED कैलकुलेट करना है, मीन्स गर्ल से बर्ड का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डायग्राम है। अब हम क्या करेंगे, ABE ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री है करस्पॉन्डिंग, EB हमारा परपेंडिकुलर और जो AB है वो हमारा बेस है। ठीक है, लेकिन हमें AE दिया हुआ है और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए, तो वो होता है साइन थीटा का। तो साइन 30 यहाँ से कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर EB, और EB कितना है, H प्लस 20, तो ये आ जाएगा H प्लस 20 अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 100, तो ये आ गया 100। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 H प्लस 20 अपॉन 100, तो 2 से हम 100 को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 50। अब 50 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो 50 इक्वल्स टू H प्लस 20, और 20 को अगर हम 50 से माइनस कर दें तो H आ जाएगा हमारा 50 माइनस 20, तो H आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता चला है, रूफ की हाइट, नहीं रूफ से बर्ड की हाइट। ठीक है, तो अब हम EDF ट्राइंगल में ध्यान से देखेंगे। अब हमारा जो 45 डिग्री है इसके करस्पॉन्डिंग EF है हमारा परपेंडिकुलर, और जो ED है वो हमारा हाइपोटेनस, तो यहाँ पे भी हम साइन 45 यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा EF मीन्स H अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स X, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो H अपॉन X, तो यहाँ पे हमें X कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, X इक्वल्स टू √2 इंटू H, और H तो हम कैलकुलेट ही कर चुके हैं, क्या है H, 30 मीटर, तो ये आ जाएगा X इक्वल्स टू 30 इंटू √2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1.414, तो X आ जाएगा यहाँ से 42.42 मीटर। तो जो बर्ड की डिस्टेंस है फ्रॉम द गर्ल वो आ गई है 42.42 मीटर। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का और पार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree if the plane is flying at a constant height of 3600 into √3 meters. Find the speed of the plane. तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ से प्लेन सपोज यहाँ पे है हाइट ऑफ 3600 √3 मीटर्स। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है इनिशियली, 60 डिग्री। ऑल राइट, अब क्या हुआ कि 30 सेकेंड्स वो चलता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो यहाँ से एरोप्लेन चल रहा है, सपोज यहाँ पर पहुँच गया कितनी देर में, 30 सेकेंड्स में। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा उसका, 30 डिग्री, ये गिवन है, तो यहाँ पे हाइट सेम ही रहेगी। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और मैं इनको नेम दे देता हूँ ABCDE। ठीक है, और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है CE, सपोज इसको मैं Y बोल रहा हूँ। ठीक है, और जो AC है इसको मैं X बोल रहा हूँ। तो हमें अल्टीमेटली स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बतानी है। ठीक है, तो हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि जो B पॉइंट से D पॉइंट पे वो 30 सेकेंड्स में जा रहा है, मीन्स जो ये Y डिस्टेंस है वो 30 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। तो स्पीड क्या होती है, सपोज ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्टेंस Y अपॉन टाइम, तो वो है 30 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हमने स्पीड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें सिंपली Y कैलकुलेट करना है तो हमारा स्पीड आ जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम X कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ABC ट्राइंगल में जो 60 डिग्री है उसके करस्पॉन्डिंग BC हमारा परपेंडिकुलर है और जो AC है वो हमारा बेस है।
तो हम यूज़ कर लेंगे tan 60 इक्वल्स टू BC अपॉन AC। तो tan 60 कितना होता है √3 और BC कितना गिवन है हमारा हाइट ऑफ द एरोप्लेन, यह है 3600 √3 और AC तो हमें कैलकुलेट ही करना है x, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 मीटर्स। ठीक है, हमारे पास x आ गया है। अब हम y करेंगे कैलकुलेट। तो ADE ट्राइंगल में देखना है तो यहाँ पे जो 30 डिग्री है इसके करस्पॉन्डिंग DE परपेंडिकुलर है और AE हमारा बेस है, तो इसमें भी हम tan 30 यूज कर लेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा 3600 √3, बट जो हमारा बेस है वो अब हमारा AE है, तो AC प्लस CE मीन्स x प्लस वाई, और x कितना है 3600, तो 3600 प्लस y, ये y हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 1/√3, 3600 √3 अपॉन 3600 प्लस y। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3600 प्लस y और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √3 है, ये भी √3 होगा तो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 3600 में करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10800। ठीक है, तो यहाँ से अब हम y कैलकुलेट कर लेंगे। तो y इक्वल्स टू 10800 माइनस 3600, तो ये आ जाएगा हमारा 7200 मीटर्स। तो ये तो हमारा y आ गया है। अब हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्पीड क्या है, y अपॉन 30 मीन्स 7200 अपॉन 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से 3 से भी डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 240 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारे स्पीड ऑफ द एरोप्लेन आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज x एंड y इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ n इक्वल्स टू 100 एंड मीडियन इज 32। तो हमें गिवन है कि मीडियन 32 है, इसका मतलब वो 30 से 40 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 30 to 40 क्या हो गया हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 ही, यहाँ पे आएगा 10 प्लस x, है ना, ऐड करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी। तो 10 प्लस 25 हो जाएगा 35 प्लस x, 35 प्लस 30 हो जाएगा 65 प्लस x। अब y ऐड होगा तो ये आ जाएगा 65 प्लस x प्लस y, 10 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 75 प्लस x प्लस y, और टोटल तो यही रहेगा। तो जो हमारा टोटल है वो 100 है, तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 100 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 75 को राइट हैंड साइड ले जाके माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 माइनस 75 मीन्स 25। तो ये हमारी एक कंडीशन आ गई है। ठीक है, अब मैं मीडियन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो मीडियन हमारे क्वेश्चन में गिवन ही है 32, और L क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस n/2, n क्या है, टोटल जो फ्रीक्वेंसी है तो वो है 100, और n/2 कितना हो जाएगा 50, माइनस CF क्या होता है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, तो यहाँ पे हो जाएगा -35 प्लस x अपॉन F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये हो जाएगा 30 इंटू H कितना होगा, हाइट ऑफ द मीडियन क्लास, ये सभी क्लास का हाइट सेम ही रहता है, तो 40 माइनस 30 हो जाएगा 10। तो अब हम सिंपली सोल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 32 माइनस 32 इक्वल्स टू
50 माइनस 35 माइनस x, ठीक है। और यहाँ पर हम 10 से 30 को डिवाइड कर सकते हैं तो 3 बचेगा, तो अपॉन में 3 आ जाएगा। अब 3 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो ये आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 50 माइनस 35, तो ये आ जाएगा 15 माइनस x। अब x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये प्लस x हो जाएगा, और 6 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 6 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 15 माइनस 6, तो x हमारा आ गया है 9, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन की हेल्प से y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 25, तो y इक्वल्स टू 25 माइनस 9, तो y आ जाएगा हमारा 16। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 9 और y आ गया है 16, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट, यहाँ पर हमें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें हम LHS लेकर चलेंगे और RHS लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। न्यूमरेटर सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कोट, टेन, सेक, कोसेक वगैरह हैं, और यहाँ पे RHS में साइन और कोस हैं, तो इसलिए हम सभी टर्म्स को साइन और कोस के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और ये साइन माइनस कोस तो एज इट इज लिख लेंगे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये सेक क्यूब थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा, ठीक है, क्योंकि सेक होता है 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा। सिमिलरली कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये हमारी LHS है। तो अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम न्यूमरेटर में LCM लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में, तो LCM आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 1 अपॉन 1 लिखा हुआ है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा इंटू कोस थीटा की। तो न्यूमरेटर आपको सोल्व करना आता ही है LCM लेने के बाद, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा बचेगा, कोस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोस से डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा, तो साइन की मल्टीप्लाई कर देंगे साइन में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज छोड़ देंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हम डिनोमिनेटर में भी LCM लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा LCM कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो जो कोस क्यूब थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन क्यूब थीटा बचेगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हम 1 में कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइड करेंगे तो कोस क्यूब थीटा बचेगा, इसकी हम मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो ये आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। इतना क्लियर है। चलिए अब देखते हैं। तो जो ये कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा है, ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो कैसे करेगा, इसको हम सबसे ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और ये जो टर्म है न्यूमरेटर का, इसको लिख लेते हैं। ये कितना है, साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आ गया। अब ये जो लास्ट टर्म बचा है इसको भी लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये तो हमारा न्यूमरेटर बन गया है। अब आप सोच रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा का क्या होगा, तो ये जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब ये टर्म तो ऑलरेडी जा चुका है न्यूमरेटर में, अब जो डिनोमिनेटर बचा वो बचा हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया है, तो मैं लिख देता हूँ। सपोज साइन को हम A मान लें और कोस को B मान लें, तो यही तो बना है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसका एक्सपेंशन क्या होता है आपको याद होना चाहिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसको याद रखना। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और सेकंड ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो ए बी मीन्स साइन थीटा कोस थीटा, तो ये भी लिख लेंगे साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो क्या क्या कट हो रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये ब्रैकेट कट हो गया, और यहाँ पे है साइन थीटा कोस थीटा, तो इसमें भी है, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो ये वाला ब्रैकेट भी कट हो रहा है। ठीक है, तो हम हमारा फाइनली बचा कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमारा अभी तक LHS ही चल रहा है। ठीक है, तो साइन की यहाँ पे पावर 1 है और ऊपर पावर 3 है, तो हम लिख सकते हैं साइन की पावर 2 थीटा, राइट, 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे कोस क्यूब थीटा है, यहाँ पे कोस की पावर 1 थीटा है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 मीन्स कोस की पावर 2 थीटा। और यही तो हमें प्रूफ भी करना था RHS में, तो ये आ गई है हमारी अब RHS। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्यूब स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी के साथ हमारे 2019 के सभी सेट्स के सभी क्वेश्चंस सोल्व हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।